Hello बच्चों, let's read this question. The question says the mass of photon corresponding to the first line of bracket and Balmer series of the atomic hydrogen are in the ratio of. इस क्वेश्चन में बोला गया है कि मास ऑफ फोटोन किसके करस्पॉन्ड होगा, फर्स्ट लाइन ऑफ ब्रैकेट एंड बाल्मर सीरीज ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन का होगा इन द रेशियो ऑफ. ठीक है, तो यहाँ पे हमें किसका मास का रेशियो बताना है. तो इस क्वेश्चन में हमारा की कंसेप्ट क्या हो जाएगा, बाल्मर सीरीज एंड दी ब्रैकेट सीरीज. सो फर्स्ट राइट दी की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज ब्रैकेट सीरीज एंड बाल्मर सीरीज. ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बाल्मर सीरीज की बात करेंगे तो बाल्मर सीरीज में ट्रांजिशन कैसा होता है, ट्रांजिशन होता है हायर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी, यहाँ पे हम लिख लेते हैं फॉर बाल्मर सीरीज ट्रांजिशन फ्रॉम हायर स्टेट से किस में होता है, N2 लेवल में होता है. N2 लेवल में अगर हम डायग्रामेटिकली देखें, N2 लेवल से यहाँ पे N कितना है हमारा, अगर हम N इज इक्वल्स टू 1, N इज इक्वल्स टू 2, N इज इक्वल्स टू 3 और N इज इक्वल्स टू 4. ठीक है, ये डिफरेंट एनर्जी लेवल है. तो हायर एनर्जी स्टेट कौन सा है, यहाँ पे N4 है. मान लो अगर हम N4 से कहाँ पे हुआ, N2 में ट्रांजिशन हुआ, N3 से किस में हुआ, N2 में ट्रांजिशन हुआ. ये किस में आता है, हमारा बाल्मर सीरीज में आता है. ठीक है, हायर स्टेट टू N इज इक्वल्स टू 2 एनर्जी स्टेट. ठीक है, ये किस में होगा, हमारा बाल्मर सीरीज में. फिर हम बात करते हैं ब्रैकेट सीरीज की. तो यहाँ पे इन ब्रैकेट सीरीज द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस टेक्स प्लेस फ्रॉम हायर एनर्जी स्टेट टू हायर एनर्जी लेवल से किस में होगा, N इज इक्वल्स टू 4 में. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा हायर एनर्जी स्टेट यहाँ पे क्या होगा, N इज इक्वल्स टू हम सपोज कर लेते हैं 5 होगा, देन N इज इक्वल्स टू 4, देन N इज इक्वल्स टू 3. ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है कि हायर एनर्जी स्टेट से, दैट मीन्स N इज इक्वल्स टू 5 से किस में आएगा, N इज इक्वल्स टू 4 में अगर ट्रांजिशन होता है तो वो किस में आता है, हमारा ब्रैकेट सीरीज में आएगा. ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या देखना है, अकॉर्डिंग टू द डी ब्रोगली हम क्या देखेंगे कि जो वेवलेंथ है वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी. तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली इक्वेशन क्या होता है, लैम्डा इज इक्वल्स टू 1/mv होता है. ठीक है, तो जो लैम्डा है वेवलेंथ है वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. अब हमें यहाँ क्या देखना है, एनर्जी डिफरेंस देखना है. तो हम यहाँ लिखेंगे एनर्जी डिफरेंस बिटवीन वेरियस लेवल ऑफ बोर्स मॉडल एंड wavelength of absorb or emitted photon क्या होगा हमारा, 1/lambda is equals to RZ स्क्वायर, ब्रैकेट में 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर होगा. ठीक है, तो यहाँ पे जो R है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हमें रेडबर्ग कांस्टेंट, और Z क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हमें एटॉमिक नंबर. Z रिप्रेजेंट दी एटॉमिक नंबर. ठीक है, तो यहाँ पे जो ब्रैकेट सीरीज की अगर हम बात करें, फॉर ब्रैकेट सीरीज के लिए एनर्जी डिफरेंस क्या होगा, फॉर ब्रैकेट सीरीज N1 इज इक्वल्स टू क्या होता है, ब्रैकेट सीरीज में 4 होता है. ठीक है, हायर एनर्जी लेवल से जब ग्राउंड स्टेट पे आता है तो ग्राउंड स्टेट हमारा कौन सा होगा, N1 इज इक्वल्स टू 4. तो इसके लिए जो हमारा एनर्जी डिफरेंस है
वो क्या होगा E4 माइनस E5, ठीक है। तो इसके लिए वैल्यू क्या आएगी हमारी 1 बाय लैम्डा इज इक्वल्स टू आर, Z क्या है हमारा हाइड्रोजन एटम के लिए, तो ये हमारा 1 स्क्वायर आ जाएगा, 1 स्क्वायर, और ब्रैकेट में हमारा आ जाएगा 1 बाय 4 स्क्वायर माइनस 1 बाय 5 स्क्वायर, ठीक है। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 9R अपॉन 400, ठीक है। फिर हम देखते हैं फॉर बाल्मर सीरीज के लिए, फॉर बाल्मर सीरीज के लिए जो n की वैल्यू है, n1 की वैल्यू है वो क्या होगी 2 होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो एनर्जी डिफरेंस है वो किस में आएगा E2 माइनस E3 में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1 बाय लैम्डा 2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा R, ब्रैकेट में 1 बाय n1 होगा हमारा 2 स्क्वायर माइनस n2 होगा हमारा 3 स्क्वायर, ठीक है। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 5R अपॉन 36, रेशियो ऑफ वेवलेंथ क्या हो जाएगा, ये हमने क्या देखी वेवलेंथ देखी, तो यहाँ पे रेशियो ऑफ वेवलेंथ लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 इज इक्वल्स टू क्या होगा हमारा 5R अपॉन 36 इंटू 9R अपॉन 400, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा 500 अपॉन 81, ठीक है। इसको हम करेक्ट कर लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा 400 अपॉन 9R, दिस इज 400 अपॉन 9R, ठीक है। तो R से R ये कैंसिल हो जाएगा, 4 से 36 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा 4 9 36, और इसको हमने कैलकुलेट किया तो ये हमारा आया 500 अपॉन 81, ठीक है। तो यहाँ हमें पता है कि जो मास है वो हमारा लैम्डा जो है हमारा वेवलेंथ वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मास के। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिंस मास आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ लैम्डा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा मास आर इन दी रेशियो क्या हो जाएगा m1 इज टू m2 इज इक्वल्स टू 81 इज टू 500, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा रेशियो 81 अपॉन 500 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो यहाँ हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।